दोस्तों, क्या आप आने वाले सीजन के अंदर किन्नौर वैली का ट्रिप प्लान कर रहे हो और इस बात को लेके कंफ्यूज हो कि भाई किन्नौर वैली जाने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, एक किन्नौर वैली ट्रिप की कॉस्ट कितनी आती है, बजट कितना रहता है, या फिर आपको किन्नौर वैली ट्रिप का किसी टूर एजेंट से पैकेज कॉस्ट मिली हुई है और आप उससे कंपेयर करना चाहते हो कि वो पैकेज कॉस्ट सही है या नहीं है, वो टूर एजेंट आपको ठग तो नहीं रहा है। तो दोस्त एकदम सही वीडियो पे आए हो आज, क्योंकि अपनी इस किन्नौर वैली ट्रैवल गाइड सीरीज के आज के इस एपिसोड के अंदर मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं और डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि किन्नौर वैली ट्रिप का डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से बजट क्या आएगा या कॉस्ट कितनी आएगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बजट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं कि भाई किसी भी ट्रिप का जो बजट होता है, कभी भी आप कहीं भी चले जाइए, लद्दाख, स्पीति वैली, ज़ंस्कार वैली या किन्नौर वैली या उत्तराखंड या हिमाचल या कहीं भी विदेश में चले जाइए, आपकी ट्रिप का जो बजट होगा काफी कुछ निर्भर करेगा कि भाई आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस कैसे हैं, आपकी जो ट्रैवल स्टाइल है वो किस तरह का है, आप कंफर्ट पसंद करते हो, आप लग्जरी ट्रैवलर हो, आप बैक पैकर हो या आप एडवेंचर ट्रैवलर हो, आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, सोलो ट्रैवल कर रहे हो, आप खाना किस तरह खाते हो, वेज खाते हो, नॉन वेज खाते हो, आप किस तरह के रेस्टोरेंट्स में खाना पसंद करते हो, पॉश रेस्टोरेंट में, ढाबे में खा सकते हो, नहीं खा सकते हो, मैगी खा के काम चला सकते हो, नहीं चला सकते, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। इनफैक्ट सबसे बड़ा फैक्टर ये आता है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या यूज करने वाले हो। आपके पास में अपनी गाड़ी है, अपनी बाइक है, रेंटल गाड़ी लोगे, रेंटल टैक्सी लोगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करोगे। पर आज के इस बजट एनालिसिस के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर मेरे जैसी कोई मिडिल क्लास फैमिली जब ट्रैवल करती है कहीं पे भी, तो भाई वो एक क्लीन कंफर्टेबल स्टे चाहती है, एक सेफ स्टे चाहती है, जहां पे बेसिक कन्वीनियंस जो है आपको मिल जाए और साफ सुथरी जगह हो, जो लोग हो, जो होटल या गेस्ट हाउस चला रहे हैं वो लोग वार्म होने चाहिए, हॉस्पिटेबल होने चाहिए, वेलकमिंग होने चाहिए। तो इस तरह के मॉडरेट बजट के गेस्ट हाउसेस या होटल जो होते हैं उसके ऊपर बेस करेंगे अपनी पूरी एजम्पशंस। दूसरी एजम्पशन ये रहेगी कि आप कम से कम जो है जब होटल शेयर करोगे या गेस्ट हाउस शेयर करोगे तो दो लोग एक साथ शेयर करोगे, ताकि जो होटल की कॉस्ट है हम दो लोगों में डिवाइड कर सके। तीसरी चीज हमें जो ध्यान में रखनी है कि बहुत सारा बजट जो है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ डेज कितने हैं आपकी आइटनरी में। तो इस वीडियो के लिए मैं किन्नौर वैली की जो एक कॉमन आइटनरी लोग आजकल फॉलो करने लगे हैं 5 दिन की, उसको यूज करने वाला हूं, जिसमें आप दिल्ली से स्टार्ट करते हैं। पहले दिन आप नारकंडा पहुंच जाते हैं, दूसरे दिन आप नारकंडा से सांगला वैली जाते हैं, तीसरे दिन आप सांगला वैली से चितकुल करके कल्पा पे पहुंचते हैं, चौथे दिन आप कल्पा से सारहन वापस आते हैं और 5वें दिन सारहन से आप दिल्ली आ जाते हैं। अगर आप कंफर्टेबल आइटनरी चाहते हैं, जैसा मैंने अपने किन्नौर वैली की आइटनरी वीडियो में बताई हुई है, तो भाई ये दिन जो है आपके 6-7 दिन हो जाएंगे, उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और फाइनल चीज जो है इस वीडियो के अंदर, मैंने वीडियो को 2 भाग में डिवाइड करा है। पहला भाग जो है वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस या फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है उसके ऊपर बात करेगा, जैसे कि आपकी खाने पीने और रहने की हो गई, तो ये तो चाहे आप किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से हो कॉमन रहने वाली है। दूसरा कंपोनेंट जो है हमारी कॉस्ट का वो आता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का, तो उसके लिए हम अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे बात करेंगे। आप जिस भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करना चाह रहे हैं अपनी ट्रिप के लिए, वीडियो के चैप्टर्स के जो टाइम स्टैम्प है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए, आप सीधा वहां पे जंप कर सकते हैं। देखिए, जब आप किन्नौर वैली का ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको थोड़े लो बजट के गेस्ट हाउस या होम स्टे टाइप्स भी मिल जाएंगे, आपको जो पॉश होटल्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे। अब आप अगर लग्जरी ट्रैवल है तो आप पॉश होटल में रह रहे हैं तो उस हिसाब से एडजस्ट करिएगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल के गेस्ट हाउस या कैंप साइट जो हो गई उनमें रहना चाहते हैं या हॉस्टल्स में रहना चाहते हैं तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। पर जैसा मैंने बताया कि एक मॉडरेट बजट गेस्ट हाउस के हिसाब से जो आपकी कॉस्ट आने वाली है खाने पीने और रहने की, वो लगभग 1500 रुपए पर डे के हिसाब से आ जाएगी। मुझे लगता है अगर इस 1500 के नंबर को थोड़ा सा तोड़ें तो भाई 1500 से 2000 के बीच में आपको जो है कमरा मिल जाएगा मोस्टली इन सब लोकेशंस पे। अब ट्विन शेयरिंग पे तो आप आधी कर लीजिए कॉस्ट, तो 800-900 मैक्सिमम 1000 रुपए में आप मान सकते हैं कि आपको कमरा जो है स्टे करने के लिए मिल गया। काफी बार ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है इसके अंदर। अगर मील्स की बात करूं तो मैं मान के चलूंगा कि 150 रुपए से 200 रुपए ऑन एन एवरेज जो है आप मील्स पे खर्चा कर रहे होगे पर मील। एक दिन में आप 3 मील खाओगे तो करीबन 600 रुपए का आपका ये खर्चा आ गया। तो 1500-1600 रुपए की कॉस्ट पर पर्सन जो है आपकी आनी चाहिए जब आप किन्नौर वैली का ट्रिप बनाते हैं खाने पीने और रहने की। इसके अंदर मैंने किसी और तरह की कॉस्ट नहीं ली है, जैसे कि शॉपिंग हो गई या फिर अगर आप कोई एडवेंचर एक्टिविटीज कर रहे हैं आते जाते, अगर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट जो है इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। 5 दिन की जो आइटनरी है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 7500 रुपए की कॉस्ट जो है आपकी आने वाली है खाने
पीने रहने की। अब जो आखिरी दिन है उसमें आपको रहने की कॉस्ट नहीं देनी होगी, तो 4 ही दिन की होगी, बट उस दिन भी 1500 मान लेते हैं कि भाई थोड़ा बहुत कॉस्ट अगर ऊपर नीचे हो रही है तो उस हिसाब से थोड़ा जो एडजस्टमेंट है वो हो जाएगा। तो इस हिसाब से 7500 रुपए की कॉस्ट जो आपकी खाने पीने रहने की हो गई है। अब जैसा मैंने बताया कि ये 7500 का जो नंबर है ये किसी के लिए तो ज्यादा हो सकता है, किसी के लिए कम हो सकता है, तो आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से कि आप खाना पीना रहना कहाँ करने वाले हैं, किस तरह का करने वाले हैं, उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बैकपैकर है तो ये नंबर जो है करीबन 5000 4500 के बीच में आप एडजस्ट कर पाएंगे। अगर आप लग्जरी ट्रैवलर हैं तो भाई कई होटल्स में तो 8000 10,000 रुपए की पर नाइट आपको मिल जाएगी कल्पा के अंदर, तो उस हिसाब से बजट जो है बहुत ज्यादा शूट अप कर जाएगा। तो ये आपकी किन्नौर वैली की फिक्स कॉस्ट जो आपको देनी ही देनी पड़ेगी चाहे कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करो। तो इसमें सबसे पहले अगर ऑप्शन की बात करें जिसमें आप अपनी बाइक से ये किन्नौर वैली का ट्रिप कर रहे हैं, मतलब सेल्फ राइड करके जा रहे हैं अपनी पर्सनल बाइक से या किसी और की मांगी हुई बाइक से, आप रेंट पे नहीं ले रहे हैं, वो हो गई आपकी सेल्फ राइड बाइक का ऑप्शन। तो उस केस में अगर हम अपनी आइटनरी देखें किन्नौर वैली की तो इसमें लगभग 1250 किलोमीटर जो है आप कवर कर रहे होंगे, पूरा दिल्ली से स्टार्ट करके अपना यही सांगला चितकूल कालपा करते हुए सारहन करते हुए आप जो वापस दिल्ली आ जाएंगे तो ये लगभग 1230 किलोमीटर के आसपास की होती है जर्नी। मैंने इसको राउंड फिगर करके 1250 कर दिया है ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। अब जो आपकी बाइक की माइलेज है उसको एज्यूम कर लेते हैं भाई 25 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से देगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी बाइक तो बहुत ज्यादा माइलेज देती है धीरेज भाई, 25 तो बहुत कम है, भाई एक बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जब आप पहाड़ों में गाड़ी चला रहे होते हैं, चाहे बाइक हो गई चाहे गाड़ी हो गई 4 व्हीलर हो गया, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी कार हो गई बाइक हो गई वो जो भी माइलेज देती है प्लेन्स के अंदर आपको, आप उसमें 15-20% जो है कम जरूर कर लीजिएगा। उस हिसाब से जो भी नंबर आएगा, तो मैंने यहाँ एज्यूम करके चला 25 किलोमीटर पर लीटर का नंबर आएगा। टोटल डिस्टेंस जो था वो 1250 किलोमीटर था, तो इसका मतलब है आपको 50 लीटर पेट्रोल चाहिएगा अपनी इस ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए। और जो पेट्रोल की कॉस्ट है वो ऑन एन एवरेज अगेन 100 रुपए पर लीटर मान लेते हैं, कहीं थोड़ा कम होगा कहीं थोड़ा ज्यादा होगा पहाड़ों के अंदर, तो 100 रुपए की एवरेज मान लेते हैं, राउंड फिगर 100 रुपए मान लेते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट फिगर के लिए। तो उस हिसाब से 5000 रुपए की आपकी पेट्रोल की कॉस्ट आ गई। इसको हम खाने पीने और रहने की कॉस्ट में ऐड करें तो 12,500 रुपए में आप जो है अपना एक किन्नौर वैली का ट्रिप कर सकते हो अपनी पर्सनल बाइक से सोलो राइड करते हुए। अगर आप पिलियन के साथ में राइड कर रहे हो तो ये 5000 की कॉस्ट है 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगी, तो आपका शेयर जो आएगा वो 2500 आएगा और उसको हम 7500 में ऐड कर दें तो आप दोनों लोगों की कॉस्ट जो है पर पर्सन 10,000 रुपए पड़ने वाली है इस 5 दिन की किन्नौर वैली आइटनरी की। अब ये जरूर है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ में ही ट्रैवल कर रहे हो और आप ही रिस्पॉन्सिबल हो बजट को देने के लिए, तो 20,000 रुपए टोटल आपकी पॉकेट से जाने वाला है। और ये सभी ऑप्शंस के लिए ट्रू है यहाँ पे, पर पर्सन कॉस्ट तो मैं आपको बता रहा हूँ, बट अगर आप फैमिली के हेड हैं, अगर आपकी ये ट्रैवल का ट्रिप जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं सबके लिए, तो आपकी जेब से ही सारा पैसा जा रहा है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आपका टोटल बजट कितना होने वाला है पर पर्सन का नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ दोस्तों की जो लद्दाख डिकोडेड नाम की बुक मैं लिख रहा था, काफी सालों से लिख रहा था, वो फाइनली रिलीज हो चुकी है। बुक के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी पूरी लद्दाख ट्रिप सक्सेसफुली प्लान करने के लिए। ऐसे ही हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे कि अगर आप अपनी गाड़ी से जो 4 व्हीलर हो गया उससे किन्नौर वैली का ट्रिप कर रहे हैं तो किलोमीटर तो सेम ही रहने वाला है, वही 1250। अब जो माइलेज है आपकी गाड़ी की वो बाइक के हिसाब से कम होती है, तो जो गाड़ी है 4 व्हीलर वो मान के चल लेते हैं 13-14 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मान लेते हैं, तो उस हिसाब से ये 1250 किलोमीटर का अगर हम डिस्टेंस देखें और 14 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मान ले, वही 15 से 20% पहाड़ों के अंदर जो आपकी गाड़ी होगी कम माइलेज दे रही होगी उसको मानते हुए, तो लगभग 90 लीटर पेट्रोल आपको चाहिए। कुछ 89 पॉइंट समथिंग आता है, मैं राउंड फिगर करके 90 लीटर कर लेता हूँ। इस 90 लीटर को अगर हम वही 100 रुपए पर लीटर से मान के चलें पेट्रोल की कॉस्ट, डीजल की गाड़ी है तो थोड़ा कम मान सकते हैं, बट मैं पेट्रोल की एज्यूम कर रहा हूँ, तो 9,000 रुपए की कॉस्ट जो है आपकी पेट्रोल की आ गई जब आप 4 व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हैं। पर इसमें एडवांटेज ये है कि भाई 4 व्हीलर के अंदर आप 2 लोग नहीं होगे, आप कम से कम 4 लोग जा रहे होगे, अकेले जा रहे हो तो ये सारी कॉस्ट आपकी हो गई। अगर आप 4 लोगों के साथ में ट्रैवल कर रहे हो तो जब ये 9,000 को आप डिवाइड करोगे 4 से, तो भाई पर पर्सन की कॉस्ट 2,250 आ जाएगी। और अब इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट को हम अपने खाने पीने रहने की कॉस्ट में ऐड कर दें तो 9,750 रुपए में मात्र आप पूरा किन्नौर वैली का 5 दिन का ट्रिप कर सकते हो पर पर्सन के हिसाब से। और ये सबसे चीपेस्ट ऑप्शन जो है बाकी सारे ऑप्शंस में पड़ने वाला है अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हटा दूं तो। अब चलते हैं तीसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे कि आप बाइक जो है रेंट पर लेकर ये किन्नौर वैली का ट्रिप करना चाहते हो। अब किन्नौर वैली के अंदर लद्दाख की तरह कोई फालतू के रूल्स नहीं है यूनियन वगैरह के कि आप बाहर की बाइक अलाउड नहीं है आप हिमाचल की बाइक यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है किन्नौर वैली के अंदर। तो आप कहीं की भी बाइक लेके जा सकते हो। तो मैं एज्यूम करूंगा कि आप दिल्ली से बाइक लेके और पूरा किन्नौर
किन्नौर वैली का ट्रिप करके दिल्ली में वापस छोड़ रहे हैं। अब दिल्ली से बाइक आप रेंट पे लेंगे तो मॉडल और मेक पे भी डिपेंड करेगा कि आप कौन सी बाइक रेंट पे ले रहे हैं, कितनी नई ले रहे हैं, क्या कंडीशन है। पर इन जनरल जो है आपको 1000 रुपए से 1200 रुपए में एक डिसेंट कंडीशन की बाइक, डिसेंट मॉडल, डिसेंट मेक की बाइक मिल जाती है। तो टोटल खर्चा जो है बाइक रेंटल का आपका 5000 से 6000 रुपए के आसपास आने वाला है। अगर पिलियन के साथ में ट्रैवल कर रहे हो तो ये 5000 और 6000 को डिवाइड कर लीजिए तो 2500 से 3000 रुपए पिलियन के साथ में आने वाला है। अब पहले ऑप्शन में हमने बाइक ट्रिप की टोटल कॉस्ट निकाली हुई थी, जिसमें हमने फ्यूल कॉस्ट ऐड करी हुई थी, खाने पीने की कॉस्ट ऐड करी हुई थी, वो तो कॉमन ही रहने वाली है। अब इस ऑप्शन में बस जो बाइक की रेंटल का खर्चा है वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो जब आप सोलो ट्रैवल कर रहे होगे तो टोटल बाइक राइड की जो कॉस्ट है वो 12500 रुपए आई थी। उसमें हम ये 5000 से 6000 रुपए का नंबर ऐड करेंगे तो आप 17500 से लेके और 18500 का फिगर देख रहे हो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो रेंटेड बाइक से तो। और वही अगर आप पिलियन के साथ में राइड कर रहे हो तो भाई 10,000 रुपए हमारी टोटल कॉस्ट आई थी पिलियन के साथ में। उसमें हम ये पिलियन की डिवाइडेड कॉस्ट जो है बाइक रेंटल की वो ऐड करोगे तो 2500 से 3000 की बात आ रही है। तो इसका मतलब 12500 से 13000 रुपए के आसपास आपका खर्चा आएगा बाइक रेंटल में पिलियन के साथ में ये किन्नौर वैली की ट्रिप करने का। इसी तरह से अगर आप सेल्फ ड्राइव गाड़ी रेंट पे ले रहे हो तो उसका खर्चा भी निकाल सकते हो। जो सेकंड ऑप्शन है उसमें आपने सेल्फ ड्राइव कार की कॉस्ट निकाली हुई है, बस जो आपका गाड़ी का खर्चा आने वाला है अगर आप जूम कार वगैरह जो सेल्फ ड्राइव गाड़ी है उसको हायर करके लेके जा रहे हो उसको ऐड कर लीजिएगा, जितने नंबर ऑफ पैसेंजर हैं उससे डिवाइड कर लीजिएगा, आपको ये वाली कॉस्ट भी मिल जाएगी। अब जो चौथा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि आप एक टैक्सी जो है वो रेंट करके दिल्ली से और ये किन्नौर वैली का ट्रिप कर रहे हो। और जैसा मैंने बताया कि बाइक रेंटल्स के लिए जैसे कोई रूल्स नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है हिमाचल के अंदर, ऐसे ही आप दिल्ली की टैक्सी से भी पूरे हिमाचल में कहीं भी ट्रिप पे जा सकते हो, इंक्लूडिंग ये जो अपना किन्नौर वैली हो गया, स्पीति वैली हो गया, तो यहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो। हाँ, अगर आप शिमला पहुंच गए हो डायरेक्टली या चंडीगढ़ पहुंच गए हो और आपके किन्नौर वैली ड्राइवर्स जो हैं, जैसा मैंने अपनी लिस्ट दी हुई है ब्लॉग के ऊपर किन्नौर वैली के लोकल ड्राइवर्स की, स्पीति वैली के लोकल ड्राइवर्स की, अगर आप उनके थ्रू करना चाहते हो तो वो मैं एज्यूम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप उनके रेट्स उनसे पता कर सकते हैं। जनरली रेट्स जो है वहाँ पे 4000 से 5000 रुपए के आसपास रहते हैं किन्नौर वैली की ट्रिप के पर डे के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, तो उस हिसाब से आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। अगर आप चंडीगढ़ से पिकअप चाह रहे हैं तो वो कॉस्ट उसमें वो ऐड कर लेते हैं। बट यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप दिल्ली पहुंचे हुए हैं, आप दिल्ली से लोकल गाड़ी जो है वो रेंट पे लेंगे। अब आपके मन में अगर ये आ रहा है कि भाई गाड़ी कौन सी लेके जाएं, सेडान लेके जाएं या एसयूवी लेके जाएं, तो भाई एसयूवी हो गई या हाई ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ियां हो गई, वो किन्नौर वैली के लिए बहुत जरूरी नहीं है। हाँ, स्पीति वैली अगर आप जा रहे हो और मनाली काजा रोड करना चाहते हो तो हाई ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी जो है वो प्रेफर रहती है। पर अगर सिर्फ किन्नौर वैली का ये 5 दिन की आइटनरी आप करके वापस आ रहे हैं तो आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस व्हीकल की जरूरत नहीं है। बट आप फिर भी अगर आप कंफर्ट के लिए एसयूवी चाहते हैं अपने साथ में तो मैं दोनों के प्राइसेस आपको बताऊंगा। तो अगर हम सेडान की बात करें और वो रेंट पे आप दिल्ली से लेते हैं तो जनरल किराया जो आजकल चल रहा है लगभग 10 रुपए से लेके 12 रुपए पर किलोमीटर का चल रहा है, जिसमें 300 रुपए के आसपास का पर डे का ड्राइवर का अलाउंस मान लेते हैं। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे ये 5 दिन की 1250 किलोमीटर के लिए कॉस्ट, तो वो 14000 से 16500 के बीच में आएगी। और अगर मैं इनोवा क्रिस्टा की बात करूं तो वो 18 रुपए से 20 रुपए पर किलोमीटर के आसपास आपको मिलेगी। और ड्राइवर का अलाउंस अगर सेम मान ले तो उस हिसाब से 24000 से 27000 रुपए की आपकी टैक्सी की कॉस्ट हो गई। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सेडान का जो पर पर्सन शेयर आपका आने वाला है वो 3500 रुपए से लेके 4125 रुपए आएगा। और इनोवा का पर पर्सन शेयर जो है वो 6000 रुपए से लेके 6750 रुपए के आसपास आएगा। और अगर आपके साथ में 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो ये शेयर जो है और कम हो जाएगा, जाहिर बात है। अब इन नंबर्स को ध्यान में रखते हुए अपना जो 7500 की फिक्स कॉस्ट थी खाने पीने रहने की उसको इनमें इंक्लूड कर दें तो अगर आप सेडान से किन्नौर वैली का ट्रिप कर रहे होगे तो आपकी टोटल कॉस्ट जो है 11500 से लेके 11625 आएगी पर पर्सन। और अगर आप इनोवा से ट्रैवल कर रहे होगे तो आपकी टोटल कॉस्ट 13500 से लेके 14250 रुपए हो जाएगी। अब लास्ट ऑप्शन जो है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप किन्नौर वैली का पूरा ट्रिप जो है कैसे कर सकते हो, कौन कौन सी बसेस चलती हैं, क्या टाइम टेबल फॉलो करती हैं, किस तरह से आप पूरा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ट्रिप है एक सोलो बैकपैकर की तरह वो ट्रिप कर सकते हैं, उसको हम अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो में कवर करेंगे। पर इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके काम आया हो। आपको अगर लगता है ये वीडियो किसी और के काम आएगा तो उसके साथ शेयर कर दें। आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन फिर भी रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पे अपना क्वेश्चन डालिए, या फिर जो मेरी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। वहां पे और लोग भी अपने ट्रिप्स की रेगुलर अपडेट शेयर करते रहते हैं तो आप अपडेटेड भी रह सकते हैं। तो अगले
अगले वीडियो में मिलने तक चूल्हे और जो हिमालयज हैं उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट प्ले करते रहें।